सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को अव्ययी भाव समास समझा दिया था, पर नोट्स में आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखा, इसलिए मैं फिर से एक बार समझाना चाहती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना। योजक शब्द कारक चिन्ह अथवा और आदि का लोप हो जाता है समास में, और तब वह संक्षेप हो जाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होने के कारण जब शब्द बनता है तो पूरा ही पद अव्यय बन जाता है। जैसे मैंने पिछले दिनों भी स्पष्ट समझाया था, फिर और एक बार समझा रही हूँ। जैसे प्रतिदिन, ये प्रतिदिन, ये प्रति अव्यय है और दिन, ये दो शब्द हैं। जब ये दोनों शब्द जैसे हम समास विग्रह करते हैं अलग अलग हो जाते हैं, हर दिन या दिन दिन, लेकिन जब समस्त पद यानी पूरा पद बन जाता है तो प्रतिदिन होता है। उसी तरह बेकाम, बिना काम के, यहाँ भी जैसे कारक चिन्ह, यहाँ कारक चिन्ह हट जाएगा तो जब ये बिना काम या के को हम एक पद बनाएंगे तो बन जाता है बेकाम। उसी तरह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ भी कारक चिन्ह लगा हुआ है। शक्ति के अनुसार को जब हम एक पद बनाएंगे तो यथाशक्ति बन जाता है। पिछले दिनों जितना भी मैंने नोट्स दिया था उसको आप लोग अच्छी तरह लिख लीजिएगा, और व्याकरण कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। अब आगे हम अगला समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। सबसे पहले हमको उत्तर पद और पूर्व पद समझना है। पूर्व का अर्थ होता है पहला और उत्तर का अर्थ होता है दूसरा, यानी बाद वाला पद। किसी भी सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। दो पद है, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। और हमने नीचे कक्षाओं में पढ़ा है कारक। कारक कुल मिलाकर संबोधन को लेकर के 8 कारक होते हैं, लेकिन हम संबोधन और कर्ता कारक को छोड़ देंगे तत्पुरुष समास में। कर्म से लेकर के अधिकरण तक कारक के अनुसार हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में से अभी अभी हमने बताया, जिस समास का पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। गौण यानी जिसका कम महत्व होता है। गौण का अर्थ जिसका कम महत्व, यानी इसका पहले पद का कोई महत्व नहीं है, दूसरे पद का महत्व है। और जब समस्त पद बन जाता है तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पद बन जाने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, हम कर्म कारक को नहीं लेंगे, हम कर्ता कारक को नहीं लेंगे, हम कर्म कारक से शुरू करेंगे। कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से या के द्वारा। कर्म का चिन्ह करण का, कर्ता ने चिन्ह को नहीं लेना, इन्हें कर्ता को नहीं लेना है। कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह भी है को या तो के लिए,
अपदान से अलग होने के अर्थ में। हाँ, करण कारक और अपदान कारक दोनों का चिन्ह से है, लेकिन करण कारक में से चिन्ह का मतलब के द्वारा भी है, लेकिन अपदान कारक में अलग होने का भाव। जैसे बच्चा छत से गिर गया, तो छत से गिर गया, छत से अलग होकर गिर गया। और मान लिया से करण कारक है तो वह कलम से लिखता है। तो इस तरह से और के द्वारा यानी अपदान और करण कारक के चिन्ह के में वाक्य के अनुसार अर्थ स्पष्ट होता है। उसके बाद आता है संबंध। संबंध का चिन्ह है का, के, की। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह है में, पर। तो तत्पुरुष समास छात्रों इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर, कारकों के आधार पर स्पष्ट होता है। सबसे पहले आता है, चूंकि हम कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले कर्म कारक आता है। जैसे मैंने अभी अभी समझा दिया, जिस समास का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और पहले पद का महत्व नहीं होता। पूर्व का अर्थ पहला, उत्तर का अर्थ है दूसरा। समस्त पद बन जाने पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाती है, यानी लोप हो जाना यानी वे विभक्ति चिन्ह नहीं आती है। जैसे कर्म का को चिन्ह है, जैसे ग्रामगत, उदाहरण है ग्रामगत, उसका हम समास विग्रह करेंगे गांव को गया हुआ, तो जो को चिन्ह आया वो लोप हो जाएगा। उसी तरह करण हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान को के लिए पाठशाला, पाठ के लिए शाला। उसी तरह अपदान, अपदान कारक पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन यानी अलग होने का भाव। उसी तरह है संबंध, संबंध कारक जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। फिर अधिकरण जैसे जलमग्न, जल में मग्न। इस तरह कारक चिन्हों का क्रमानुसार हम प्रयोग करते हुए तत्पुरुष समास को समझेंगे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष आता है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है को। सबसे पहले आता कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह है को। उदाहरण है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। उसी तरह है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो इस तरह हर एक शब्द का जब हमने समास विग्रह किया तो को चिन्ह आया, तो स्पष्ट हो गया होगा। तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्म कारक है, उसमें को चिन्ह आएगा और को चिन्ह का लोप हो जाएगा तो समस्त पद बन जाएगा ग्रामगत, सुख प्राप्त, स्वर्गगत, माखन चोर। कई उदाहरण है छात्रों, आप अपनी ग्रामर की किताब में से भी देख सकते हैं। माखन को चुराने वाला। उसके बाद अगला उदाहरण आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का चिन्ह है से या तो के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, हाथ से
लिखित। यहाँ भी हम देख रहे हैं से कारक चिन्ह आया है और से कारक चिन्ह आने के कारण करण तत्पुरुष यानी हाथ से लिखा, हस्तलिखित यानी हम किसी भी लिखने वाली वस्तु को हाथ में जब तक नहीं लेंगे हम लिख नहीं सकते। यानी से मतलब जुड़ा हुआ और अपादान कारक का जो से चिन्ह है उसका मतलब अलग होना है। दूसरा उदाहरण है बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करण तत्पुरुष में होता है और से चिन्ह का मतलब कि उसके साथ जुड़ा होना। फिर अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष इसका चिन्ह है को के लिए। उदाहरण है रसोई घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं के लिए कारक चिन्ह आया है और जब इसके लिए चिन्ह को हम हटा देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अब अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में भी से और से चिन्ह है, लेकिन इसका से चिन्ह का अर्थ है अलग होना, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। अपादान तत्पुरुष से यानी अलग होना। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। उसी तरह धनहीन, धन से हीन। और भी कई उदाहरण है छात्रों, मैं ऐसे नोट में लिख करके आपको दे दूंगी, इसलिए आप व्यग्र ना हो। अब अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। जिस अपादान कारक में गुण से हीन जो समास विग्रह हो गया, गुण से हीन यानी गुण रहित, तो गुण से रहित हो गया, उसमें गुण नहीं है इसलिए गुणहीन हो गया। धन से हीन यानी धन रहित, उसके पास धन नहीं, इस भाव में अपादान तत्पुरुष। उसके बाद आगे है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह है का, के, की। अभी अभी हमने बताया था राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखो यहाँ का, के, की तीन चिन्ह आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा का ही आए, ये जरूरी नहीं कि हमेशा के ही आए या की ही आए, अलग अलग कारक चिन्ह आएंगे। जैसे जलधारा, यहाँ पर समास विग्रह जब हम करेंगे तो की चिन्ह आएगा, जल की धारा। इसलिए आपको संदेह नहीं होना है, ये तीनों कारक चिन्ह अलग अलग समास विग्रह के अनुसार आएंगे ही आएंगे। जैसे पराधीन, पराधीन हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा पर के अधीन। पर का अर्थ है दूसरा। काके की तीन कारक चिन्ह आए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जलधारा, जल की धारा, पराधीन, पर के अधीन। पर का अर्थ है दूसरे के अधीन। उसके बाद आगे आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह है में और
पर, यहाँ भी में और पर दोनों कारक चिन्ह आएंगे। जैसे जल मग्न, जल में मग्न। उसी तरह है दानवीर, दान में वीर। इसलिए जहां पर दो दो कारक चिन्ह आते हैं उसी तरह के शब्द आएंगे, और उस तरह के शब्दों को हमको ध्यान में रखना है कि किस तरह का कारक चिन्ह आएगा, में आएगा या पर आएगा। जैसे पर वाला उदाहरण, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरह तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, और जब समस्त पद बन जाता है तो सभी कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। पहले पद की प्रधानता नहीं होती, दूसरे पद की प्रधानता होती है। आशा है स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।